अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूँ स्कूल की, उनकी मैं सैलरी कहाँ से दूँ? मेरी कंपनी बंद पड़ी है, अब तक मुझे उनका किराया भुगतना पड़ रहा है। अब तक मुझसे कह रहे हैं कि भाई किराया दीजिए, मैं कहाँ से किराया दूँ? मेरा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद ठप पड़ा है। योगी जी ने कुछ सोचा हमारे लिए? जो ज्यादा बोलेगा कल मैं भी बंद हो जाऊंगा। आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, कल मैं बंद हूँ। योगी ने क्या दिया है? योगी ने, हम बहुत खुश है। योगी ने हमें दिया है ना, बेरोजगारी, गरीबी, भूख प्यास, पर बच्चों की ना पढ़ाई है, वो संतुष्ट है हम। बस अब मोदी अब नहीं चाहिए हमें। मोदी और योगी दोनों से कोई नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर जगह महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा बह निकली है। योगी सरकार और इनके मंत्री जगह जगह जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिखाया। तो हम भी स्टूडियो से निकलकर कुछ दूर चलकर यहाँ नोएडा में सेक्टर 9 के पास उस इलाके में आ पहुंचे हैं जहां धरातल पर इनकी सच्चाई क्या है, ये सरकार वास्तव में कितना काम कर रही है, ये जानेंगे हम यहाँ के लोगों से, जो कि चौड़े सड़क और ऊंची इमारतों से दूर यहाँ स्लम इलाके में मजदूर वर्ग के लोग बैठे हैं। और इनसे जानेंगे ग्राउंड जीरो पर कितने संतुष्ट है ये योगी सरकार से। तो बात करते हैं यहाँ के लोगों से, आइए जानते हैं क्या है इनका मत, कितने खुश है ये या फिर कितने नाखुश है ये। योगी की जय जयकार है, भले ही राज्य में हाहाकार है, क्या है असलियत? आइए करते हैं लोगों से बात। है ना सुरक्षा, बहुत सुरक्षा है कि महिलाएं की घर से बाहर निकलने के लिए बॉडीगार्ड लेके चल रही है अपने साथ में, माँ बाप को, भाई बहन को। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता सड़क पे, मुझे तो नहीं दिखा कि महिलाएं बॉडीगार्ड लेके चल रही हैं। क्यों नहीं? भाई बहन क्या सुरक्षा बॉडीगार्ड नहीं होते? तो भाई बहन लेके चलना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। 6 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, ये सुरक्षा है? ये बताइए कहाँ है सुरक्षा? 5-6 साल की लेकिन रेप हो रहा है तो हम जैसों का क्या होगा? सरकार तो कह रही है कि उन्होंने पूरी सुरक्षा दे रखी है। योगी जी कह रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। किस तरीके से सुरक्षा है? महिला ये बताइए ना हमें, कहाँ पर सुरक्षा है? किस गांव में, किस गली में, किस देश में सुरक्षा है? लड़कियां चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या तो बुजुर्ग औरतें भी नहीं, छोटी इतनी सी बच्ची कोई रेप करने की हैंगी? ये बताइए आप। 5 साल की लड़की का रेप हुआ है अभी, वो रेप करने लायक थी? तो 5 साल की लड़की का रेप हुआ है। योगी की बात कर रहे हो, और योगी ने क्या दिया है? योगी ने, हम बहुत खुश है। योगी ने हमें दिया है ना, बेरोजगारी, गरीबी, भूख प्यास, पर बच्चों की ना पढ़ाई है, बहुत संतुष्ट है हम। बस अब मोदी अब नहीं चाहिए हमें। मोदी और योगी दोनों से कोई नहीं चाहिए। मैं योगी सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जितने भी उद्योग इन्होंने बंद करे हैं उनको चला दे। मेरी 2 फैक्ट्री हैं, दोनों की दोनों बंद पड़ी हैं। स्टार्टिंग में तो मुझे ये लगा था कि सैलरी देंगे, बंद होगी। पहले ये कहा था गवर्नमेंट ने कि आधी सैलरी दो। हमने आधी सैलरी दे के हमारे पास जो सेविंग थी वो भी खत्म हो गई। आज की डेट में बच्चों की फीस के लिए हमें सोचना पड़ता है। हमारी कंपनी के जो इतने सारे उद्योग हैं, हम तो बहुत छोटे से उद्योग लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बर्बाद हो चुके हैं। इस टाइम पूरा रोजगार खत्म हो चुका है। काम करने के लिए बंदे बहुत हैं, अच्छे पढ़े लिखे, मेरे पास BSc बंदे लेबर का काम करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही योगी सरकार की एक मंत्री आके कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में यहाँ पे निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ये क्या सच्चाई है? ये क्या झूठ बोल रहे हैं? सफेद झूठ है ये सब? उत्तर प्रदेश में हाईटेक सिटी जो है नोएडा है, नोएडा जैसी सिटी में अगर 1000 कंपनी है तो उसमें 900 कंपनियां तो मुझे लगता है कि बंदी हो चुकी हैं। 2 तो हमारी हैं, दोनों की दोनों बंद पड़ी हैं। मेरे अभी तक इतने जो मेरे लोग जो काम करते थे अभी तक सैलरी की नहीं, मुझसे कहते मुझे कितनी शर्म आती है कि मैं उनको सैलरी नहीं दे सकता। मैं अपने अरे मैम, लेकिन अभी देखिए कुछ आंकड़े आए थे, योगी सरकार ने अपने आंकड़े दिए क्राइम वाले डेटाज को नकारते हुए। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में जितनी क्राइम हुआ करती थी महिलाओं के प्रति, उसके प्रति बहुत सुधार अब हो गया है। तो क्या कांग्रेस के समय में, इससे पहले की जो सरकार थी उनके समय में, क्या ये क्राइम रेट कुछ भी सुधार नहीं दिखा आपको? सुधार बढ़ रहा है मैडम, आप भी इसी दुनिया में हो ना, अभी देख रहे हो बढ़ रहा है क्राइम, रोज बढ़ रहा है। आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, आए दिन हो रही है। पहले इतना नहीं था। NCRB के डेटा को अगर कोट कर दे तो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूँ स्कूल की, उनकी मैं सैलरी कहाँ से दूँ? मेरी कंपनी बंद पड़ी है, अब तक मुझे उनका किराया भुगतना पड़ रहा है। अब तक मुझसे कह रहे हैं कि भाई किराया दीजिए, मैं कहाँ से किराया दूँ? मेरा काम नहीं चल रहा, बिल्कुल बंद ठप पड़ा है। योगी जी ने कुछ सोचा हमारे लिए? मीडिया किसका काम कर रही है बताइए आप? मीडिया सबसे पहले किसका काम कर रहे हो? भाजपा का काम कर रहे हो कि मेरा काम कर रहे हो, विपक्ष का काम कर रहे हो? ये जो आज योगी होर्डिंग लगा के घूम रहे हैं, कलकत्ता की सारी होर्डिंग जो हाईवे की पुल की जो कर रहे हैं,
और आपका फ्रांस के जो करके दे रहे हैं कि होर्डिंग में, क्या उसने काम किए? उन्होंने काम किए हैं क्या? आप दिखाते क्यों नहीं? कल की बात है, कल गुजरात पोर्ट में अडानी का 3000 करोड़ का जो माल पकड़ा गया ड्रग्स का, और उसके ऊपर आज तक कोई डिबेट करी है आपने? आज डिबेट किस पे करा? महंगाई, बेरोजगारी, किस चीज़ की कमी? कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गैस के रेट, तेल के रेट, ग्रोसरी के रेट, किस चीज़ में कमी आई है? कुछ तो कम कर दो, आम आदमी को कुछ तो राहत दे दीजिए आप। कुछ तो चलिए। देना चाहिए आपको। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मीडिया भी सरकार की तरफ से काम कर रही है, मौन है। सारी चीज खरीद चुके हैं जी, मीडिया को भी खरीद लिया योगी जी सबको खरीद लिया। एनडीटीवी खरीद लिया अडानी ने, कल एनडीटीवी खरीद लिया रविश को बाहर कर दिया। आपको शायद ना पता हो, आपकी जानकारी को दे रहा हूँ आज मैं, आपको नहीं पता। एक रविश जो बताता था गवर्नमेंट ये कर रही है, उसको भी हटा के उसको एनडीटीवी खरीद लिया है। हम बिके हुए नहीं हैं और इसीलिए हम आपके मुद्दों को लेने के लिए यहाँ आ खड़े हुए हैं और इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या रिपोर्ट कार्ड देना चाहेंगे अभी की सरकार को? किसको? कांग्रेस आएगी, 90% आएगी, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की सरकार खत्म। आप उन विधायक से पूछिए जो नोएडा के हैं, उस सांसद से पूछिए जो मंत्री बना के छोड़ दिया गया, क्या किया कोरोना में, क्या किया महंगाई में, क्या किसके लिए किसके घर पे आए, कितने लोग मरे कोरोना से, किसके घर में पहुंचे हैं, आपको सब पता है। आप उसको दिखाओ ना, आप उनको दिखाइए कोरोना में जो मरे उनके घर में कितनी बारी विधायक और सांसद। जो ज्यादा बोलेगा मैं भी बंद, कल मैं भी बंद हो जाऊंगा। आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, कल मैं बंद हूँ। अच्छा सर सुनिए, लोग अभी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कोरोना काल में इतनी मृत्यु हो गई, लेकिन ये सरकार मौन रही, मीडिया भी मौन रही। मीडिया पर भी ये बड़ा आरोप है और जायज आरोप है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो काफी देर से काफी परेशान है। उनको सवालात हालांकि मुझसे ही करनी है और मैं उनके सवाल बढ़ाऊंगी आप तक, सरकार तक, जनता के सवाल। चलिए इनसे करते हैं बात। इनको क्या बात करनी है, बताइए सर, क्या परेशानी है आपको? मैम, कांग्रेस सरकार अच्छी थी, 15 साल में किसी का रोजगार नहीं छीना उन्होंने। तो ये उत्तर प्रदेश जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनके भी गंवार काम लोग दिया हैं, उनको उन्होंने। भी नौकरी देने वाला काम किया कांग्रेस पार्टी ने। सही बोला, इस बार कांग्रेस 500 रुपए, 1000 रुपए आज दिहाड़ी हो रही है मैम, नहीं तो 200, 200, 100 रुपए में काम करा है, लेकिन काम करा है लगातार। मैम पैसे से फर्क नहीं पड़ता है, रोज काम मिलना चाहिए हमें, पैसा तो आगे पीछे मिलता रहता है मैम। एक मिनट, मैडम महंगाई बढ़ी नहीं, इस सरकार में जब से बीजेपी की सरकार आई है हर जगह महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान है, बेहाल है, बिल्कुल परेशान है। सबका साथ सबका विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ मैडम इसमें। ये जो सरकार आई है बीजेपी की, जब से लोग बहुत परेशान है, बेरोजगार हैं, लोग बिल्कुल परेशान है, घर वाले परेशान है, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा है, और उसका घर का रसोई का तेल बहुत महंगा है। लेकिन अभी तो किसानों को भुगतान किया गया है उनके पैसों का। मैडम कोई भुगतान नहीं हुआ, बस सब लिखित में भुगतान है, वैसे दिया नहीं गया किसी को, बस कागजों पे कार्रवाई में लिखा गया कि भुगतान कर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। कुछ नहीं कर रहा मैडम। आज तक पंकज सिंह से ये पूछ लिया आपने कौन से झुग्गी का दौरा किया या कहाँ आपने आके उद्घाटन किया झुग्गी में? आप कब आए? चुनाव जीतने के बाद कभी आए? चुनाव से पहले भी नहीं आए, ना चुनाव के बाद आए, हवा आई है चुनाव लड़के। और ये जो सीट थी बीजेपी की कंटिन्यू सीट थी, यहाँ के चुनाव जीत गए, अपने घर बैठे हैं, और हमारे सांसद जी हैं, आज तक कोई तो लोगों की आंखें खुल गई अभी? लोगों की आंखें पूरी तरीके से खुल गई है पूरी। मैडम ये सरकार दोबारा नहीं आएगी बीजेपी की। अगर महामारी हर 100 साल में रिपीट करती है तो ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं ये क्या अंधे थे? आज करोड़ों अरबों रुपए की लागत से एम्स के मुकाबले की बिल्डिंग बनी हुई तैयार खड़ी हुई है, उसके अंदर सुनिए, उसके अंदर दानदाताओं ने इतना बढ़िया इलाज करने का साधन मुहैया कराया, दानदाताओं ने, ना कि सरकार ने। उस दानदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया गया, उन इंस्ट्रूमेंट्स को कबाड़ में बेचा गया है। आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस स्लम बस्ती में आए, जिस बस्ती में यहाँ के चुने हुए विधायक और सांसद नहीं आए। चलिए कुछ लोग शुक्रगुजार कर रहे हैं, मीडिया के प्रति भी शुक्रगुजार हैं लोग, अच्छा लगा देखकर। अभी मैं बताना चाहती हूँ कि नोएडा के सेक्टर 9 में इस वक्त हम खड़े हैं और बातें करने आए हम लोग यहाँ योगी सरकार के बारे में, और मोदी जी के बारे में भी कुछ बातें निकल आई। उनकी योजनाओं का हवाला देते हुए उनके पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड के अनुसार पे जब हमने लोगों से बातें की कि सरकार ने ये योजनाएं लेके आई, वो योजना लेके आई, फलाने काम कराए, ये बातें मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, लेकिन जनता क्या कह रही है ये हम जानने आए। दे दे आप लोग थोड़ी जगह दे दे। आप क्या इसमें नया जोड़ना चाहेंगे? बेरोजगारी की बात हो गई, लोग परेशान रहे कोरोना काल में, आप क्या बताएंगे? क्राइम की भी बातें हो गई, उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये भी बातें हो गई। आपने एनसीआरबी का डाटा का बता दिया आपने, क्राइम तो बढ़ ही रहा है। बशर्ते मैं प्रॉपर सीएम सिटी से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर, योगी जी के घर से। क्या हाल है वहाँ पे जनता खुश है उनसे?
योगी जी से जनता बिल्कुल नाखुश है। और उनके जन्म स्थान पे भी ना खुश है। बिल्कुल, अब भी 25 साल वो सांसद रहे, हमने उनका सांसद का कार्यकाल भी देखा है, हमने उनका 5 साल से सीएम का कार्यकाल भी देख रहा है। आज की कंडीशन गोरखपुर की ये है कि अभी पिछले महीने बारिश हुई है और गोरखपुर की कोई ऐसी कॉलोनी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं था जहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी ना लगा। लेकिन सरकार कह रही है चौड़ी सड़क बनवाई, पक्की सड़क बनवाई। ने जैसे ही सीएम सीट संभाली थी, पहला उनका काम था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, और आज की ये कंडीशन है कि गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। अब ये मुक्त होने में कितना टाइम लगेगा या सिर्फ कागजी कार्रवाई पे चलेगा वो पता नहीं, वो तो योगी जी जाने। काम सिर्फ मीडिया के जरिए एडवर्टाइजमेंट का किया है, एडवर्टाइजमेंट का काम किया। काम सिर्फ अखबारों में हुआ है, काम सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब नए वोटर्स भी हमारे साथ, हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं वहाँ पे हमारे साथ केवल सर ही नहीं है जो पुराने सरकारों को भी देखते आए, हमारे पास नए वोटर्स भी हैं, यहाँ पे यंग लोग भी कुछ मौजूद है, तो उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो नया भारत है, नया भारत, विकसित भारत, विकासशील भारत, विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत, इसमें युवा योगी की सरकार में खुद को कहाँ देख रहा है और कितना बढ़ता हुआ देख रहा है। योगी सरकार में ये है कि कोई काम रोजगार तो है नहीं, ठीक है, कोई रोजगार नहीं है, कहीं जॉब लेने जाओ तो जॉब नहीं मिलती, ठीक है, क्वालिफिकेशन अच्छी खासी लेके बैठे हैं, लेकिन कहीं कंपनी में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं पकौड़ा तलो, ये रोजगार है बस, ये अच्छे दिन है। सर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर अच्छी है, आपने सही जगह से पढ़ाई की है, सब कुछ सही है, तो फिर सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी नहीं दे रही, वो कह रहे पकौड़े तलो, तो हम पकौड़े तल रहे हैं, कहीं है ही नहीं नौकरी, कहीं खाली घूम रहे हैं। नोएडा सेक्टर 9 में इंडिया रिपोर्ट की टीम, वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली श्रीवास्तव के साथ मैं शिवानी ठाकुर। ग्राउंड जीरो से फिलहाल इतना ही, और भी जगह चलेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों को कितना बुखार दिया है, कितनी सरदर्द दी है, या सच में मरहम बांटा है। बने रहिए हमारे साथ।